Hello everyone. In today's class we will know about first chapter of your biology book, Transport in Plants. In order to survive, all organisms have to take in some substance and chew out some others. किसी भी ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए कुछ सब्सटेंस लेने पड़ते हैं और कुछ थ्रू आउट करने पड़ते हैं. सब्सटेंस आर कैरीड और ट्रांसपोर्टेड एंड टू एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म बॉडी इन डिफरेंट वेज. जो सब्सटेंस होते हैं वो कैरी किए जाते हैं या ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं कुछ अलग अलग पार्ट से जो कि उसकी बॉडी में पाए जाते हैं. The substance transported included gases, nutrients, enzymes, hormones and excretory products. और जो सब्सटेंस होते हैं वो कई चीजों को ट्रांसपोर्ट करते हैं जैसे कि गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स और एक्स्ट्रासेलुलर प्रोडक्ट्स. ओके. इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स सच एज Comedomonas and small multicellular organisms such as Spigura, gases and other substances move in and out through the body surface by the process known as diffusion. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में और स्मॉल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सब्सटेंस, गैसेस और अदर सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होता है ये सरफेस से होता है, उनकी बॉडी सरफेस से होता है. इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं. ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस थ्रू द बॉडी आल्सो अकर्स बाय डिफ्यूजन. ट्रांसपोर्ट जो होता है सब्सटेंस का वो बॉडी के थ्रू किससे अकर होता है? डिफ्यूजन से. डिफ्यूजन अकर्स इन हायर ऑर्गेनिज्म टू. और डिफ्यूजन केवल स्मॉल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता, ये हायर ऑर्गेनिज्म में भी होता है. इन एडिशन हायर प्लांट्स हैव ए डेफिनेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम. एडिशन में इसी के तौर पे आगे पर जो हायर प्लांट्स होते हैं इनमें डेफिनेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है मेड ऑफ जाइलम एंड फेलोएम टिश्यूज. जो कि जाइलम और फोलियम टिश्यू से बना होता है. थ्रू विच सब्सटेंस मूव फ्रॉम वन पार्ट टू द प्लांट ऑफ टू अनदर. जिससे जो भी सब्सटेंस होते हैं वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ वाटर, मिनरल्स एंड फूड आर ट्रांसपोर्ट टू इन द हायर प्लांट. इस चैप्टर में हम कैसे हायर प्लांट्स में वाटर, फूड और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं वो जानेंगे. फर्स्ट हैविंग ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. ओके. वाटर इज फाउंड इन द सॉइल इन द गैप्स बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स. जो वाटर होता है वो सॉइल में पाया जाता है जो कि उनके बीच गैप होता है पार्टिकल्स के बीच में. द सॉइल वाटर contains dissolved minerals that are required by the plants. और जो सॉइल वाटर होता है उसमें मिनरल्स जो होते हैं डिजॉल्व होते हैं जो कि प्लांट्स के लिए जरूरी है. द रूट्स ऑफ प्लांट्स ऑब्जर्व वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल इन द थ्री वेज: डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. जो रूट्स होती हैं प्लांट की वो वाटर और डिजॉल्व मिनरल्स को ऑब्जर्व करने की जो उनके तरीके होते हैं वो थ्री होते हैं. कौन कौन से? पहला डिफ्यूजन, दूसरा ऑस्मोसिस एंड थर्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो हम पहले की बात करते हैं डिफ्यूजन. प्लांट ऑब्जर्व सम डिसॉल्व्ड मिनरल्स पैसिवली विदाउट यूजिंग एनर्जी थ्रू देयर रूट्स बाय डिफ्यूजन. विदाउट यूजिंग एनर्जी, बिना किसी एनर्जी को यूज किए प्लांट्स जो हैं कुछ डिसॉल्व्ड मिनरल जो है ऑब्जर्व कर लेते हैं अपनी रूट से डिफ्यूजन के मेथड से. डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस. डिफ्यूजन एक प्रोसेस है इन विच जिसमें पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस मूव फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाईएस्ट कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन अंटिल दे आर इवेंटुअली डिस्ट्रीब्यूटेड. डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस के पार्टिकल एक एरिया से हाईयर कंसंट्रेशन के एरिया से लोअर कंसंट्रेशन में जाते हैं, तब तक जाते रहते हैं जब तक सब इक्वल ना हो जाए. डिफ्यूजन कैन अकर इन सॉलिड लिक्विड गैसेस. डिफ्यूजन सॉलिड लिक्विड गैसेस में भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल के तौर पे इफ वी पुट ए ड्रॉप ऑफ इंक इन वाटर, अगर हम एक ड्रॉप ऑफ इंक वाटर में डालते हैं द इंक विल स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर. वो पूरे वाटर में फैल जाएगी. द इंक मॉलिक्यूल्स विल स्प्रेड फ्रॉम जोन ऑफ हायर कंसंट्रेशन अंटिल दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इवेंटुअली थ्रू आउट द वाटर. वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर में जाते रहेंगे जब तक वो पूरे में फैल ना जाए. सिमिलरली इसी तरीके से इफ वी ओपन अ बॉटल ऑफ परफ्यूम, अगर हम किसी परफ्यूम की बॉटल को ओपन करते हैं इन द वन कॉर्नर ऑफ रूम, कॉर्नर की एक किसी रूम के किसी एक कॉर्नर में, द सेंट विल स्प्रेड थ्रू आउट द रूम. तो सेंट जो उसकी खुशबू है पूरे रूम में फैल जाएगी.
Plants can observe minerals by diffusion when the concentration of minerals is higher in the soil than inside the roots. और प्लांट्स मिनरल्स तभी ऑब्जर्व कर पाते हैं जब उनके सॉइल जो होती है उसका कंसंट्रेशन प्लांट्स के अंदर के कंसंट्रेशन से हाई हो, तभी जो है डिफ्यूजन के तौर पे वो डिफ्यूजन के मेथड से ऑब्जर्व कर पाते हैं मिनरल्स. ड्यू टू द डिफरेंस इन कंसंट्रेशन द मिनरल्स मूव इनटू द रूट सेल फ्रॉम आउटसाइड अलोंग देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. और जो डिफरेंस होता है उनके कंसंट्रेशन में, इसीलिए सॉइल से मिनरल्स ऑब्जर्व हो जाते हैं रूट्स में. द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन आल्सो हेल्प्स इन गैसेस एक्सचेंज विद द एटमॉस्फेयर एंड द रिलीज ऑफ वाटर वेपर थ्रू द स्टोमेटा. जो प्रोसेस है डिफ्यूजन की, ये गैसेस एक्सचेंज में भी मदद करती है. किसके साथ? एटमॉस्फेयर के साथ, और रिलीज करती है वाटर वेपर स्टोमेटा में. ओके, एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न ऑस्मोसिस. थैंक यू.